मध्य प्रदेश में कई बार कानून और संविधान को घेरे में लेते हुए लोग जो है धमकियां देने लगते हैं, उसका गलत फायदा उठाते हैं। आमतौर पे जब देखा जाता है तो मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि हर जगह अगर बात की जाए तो पूरे भारत में इस संविधान को लेकर के हमेशा से देखा गया है कि कुछ ऐसे महिलाएं या फिर कुछ ऐसे लोग जिसका गलत तरीके से उपयोग करके किसी भी व्यक्ति को जाल में कानून के उस धाराओं में फंसाने को लेकर के उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इंसान अब तो ऐसा हो चुका है कि अगर SC ST एक्ट की अगर बात जब आती है तो ये भी चीज देखी जाती है कि अगर सामने वाला गलत नहीं होता तब भी वो इसलिए झुकता है कि वो इस बात से डरता है कि SC ST अगर एक्ट लग जाएगा तो हमें झेलना पड़ेगा, इसलिए वो खुद ही भागता है। लेकिन कब तक भागेगा? मुद्दे की बात यह है कि कब तक भागेगा। अगर वाकई में किसी भी ऐसे व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के साथ SC कैटेगरी या फिर ST कैटेगरी अंतर्गत जो कि वर्ग के व्यक्ति के जो हैं, अगर उनके साथ गलत होता है तब धाराएं बनाई गई, तब कानून बनाया गया, संविधान बनाया गया कि उनको जो है कोई परेशान ना करे, अपनी जिंदगी जी सके, उनको भी स्वतंत्रता है, जैसे आप जिए ऐसे उनको भी जीने का अधिकार है। इस भारत की इस धरती पर, इस धरा पर हर व्यक्ति उतना ही अधिकार रखता है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि राजनीति और नेताओं के बीच में आने के बाद कुछ ऐसी भी चीजें हो गई हैं जहां पर हम सबको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। उस कैटेगरी में बांटने के बाद से हमारा अधिकार जो है वो सारी चीजें छीन जाती हैं। हम आज उसी को लेकर के हाजिर हैं, जो आपको बताएंगे आज खास एक ऐसा मुद्दा जहां पर मात्र हरिजन एक्ट लगाने की धमकी को लेकर के मामला पंजीबद्ध हो गया। आइए जानते पूरी खबर क्या है। क्या होता है जब कानून और जो कमजोर और उत्पीड़ित वर्गों की रक्षा के लिए जब धाराएं बनाई गई हो उसका दुरुपयोग किया जाता है। SC ST एक्ट समाज के दबे कुचले वर्गों को लेकर के न्याय दिलाने, एक ऐसा हथियार न्याय दिलाने के लिए बनाया गया जिसको लेकर के सामने वाला व्यक्ति उससे डरता भी है और उनके ऊपर कोई अत्याचार भी नहीं करता है। लेकिन जब इसी कानून को कवच बनाकर कोई अपराधी समाज को आलंकित करने लगे, आतंकित करने लगे, तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। ऐसा ही मामला सामने आया है सीधी जिले के कोतरकला वार्ड क्रमांक 1 में, जहां एक शराबी खुलेआम गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दे रहा था और विरोध करने पर SC ST एक्ट में फंसाने की भी धमकी दे डाला। सोशल मीडिया पर वीडियो जो है ये तेजी से वायरल हो रहा है। कोतरकला वार्ड क्रमांक 1 का जो ये वीडियो है, वीडियो में एक व्यक्ति जिसका नाम श्यामा कोल है और ये श्यामा कोल जो है बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत होकर एक चाय की टपरी पर गाली गलौज कर रहा था। उसने दुकानदार से उधारी के पैसे देने से मना कर दिया और जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो उसने गालियां देना शुरू कर दी। श्यामा कोल जो है घर इसी इलाके में उपस्थित है और यह यहां का जाना माना शराबी और असामाजिक तत्व का भी माना जाता है। आए दिन वह जो है मोहल्ले में शराब पीकर लोगों से झगड़ा करता है और गाली गलौज करता है। जब भी कोई उसका विरोध करता है तो ST SC एक्ट का डर दिखा करके उन्हें चुप करा देता है। दुकानदार जो कि अजय गुप्ता है और गुप्ता समाज का जो व्यक्ति है ये अपना धंधा करता है, ये चाहता है कि सभी प्रेम से चाय पिए और इस टपरे के नीचे जो भी आया है हमारा पैसा दे दे, हमारी मजदूरी दे दे, हमने चाय बनाया, दूध बनाया, सब फ्री में नहीं आता। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि श्यामा ने हमारे चाय के टपरे से सामान तो ले लिया, लेकिन जब हमने पैसे मांगे तो उसने गाली देना शुरू कर दिया। उसने हमारे हाथ पांव मारकर तोड़ने की धमकी दे डाली। उसने हमारे साथ मारपीट की धमकी दी और कहा कि अगर हमने कुछ भी कहा तो SC ST एक्ट में फंसाकर जेल भिजवा देगा। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि यहां पर स्थानीय निवासी जो है श्यामा कोल आए दिन शराब पीकर गाली गलौज करता है और लोगों को डराता है, धमकाता है। वह कहता है कि अगर किसी ने भी उसका विरोध किया तो वह ST SC एक्ट में फंसा देगा। इस डर से लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अजय गुप्ता और उनके पिता इंद्र बहादुर गुप्ता को थाना कोतवाली में श्यामा कोल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। दिनांक 24 सितंबर 2024 को
उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें श्यामा कोल गाली गलौज करते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए ये सारी बात जो उसने कही, इस पूरे मामले पर मामला पंजीबद्ध हो गया। यहां पर और भी कुछ हम आपको बताएंगे कि स्थानीय निवासी जो है जब वहां पर पहुंचे ये सब, वहां पर ये भी चीजें देखने को पड़ी, जहां वो बताते हैं कि पुलिस से निवेदन करते हैं कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सख्त कार्यवाही हो, वरना श्यामा कोल जैसे कई कानून का दुरुपयोग करके अपराध करने के लिए साहस जुटाएंगे। अगर समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो यह आदमी किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। क्या यह सही है? एक शराबी व्यक्ति कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है, समाज में आतंक मचाए। कानून सबके लिए समान होता है और उसका सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन जब इसका दुरुपयोग होने लगे तो न्याय के लिए लड़ने वाला भरोसा जो होता है वो टूट जाता है। श्यामा कोल जैसे लोग एससी एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं तो इसे रोकना अब प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। अगर आपको लगता है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कानून का सही इस्तेमाल और समाज में शांति और न्याय स्थापित हो सके। आपको बताना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, हालांकि टीआई साहब का यही कहना रहा। कोतवाली थाना प्रभारी जो हैं अभिषेक उपाध्याय जी से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से मामला आया है, हम यही चाहते हैं कि सभी न्याय और व्यवस्था और कानून के नियमों के तहत ही हो। कोई भी ऐसा अनर्गल गाली गलौज और धमकी दे करके किसी पर अत्याचार ना करे। इसलिए इस पर जो है हमने मामला पंजीबद्ध कर लिया है, जांच करेंगे, देखा जाएगा, जो भी कार्यवाही उचित होगी कार्यवाही की जाएगी। गाड़ी तुम्हारा आदमी रहता जब कुछ लाला करे सब रहे हैं गाड़ी की देश से आदमी जा तो तारीख गाड़ी दिन 70 पे खातिर दहन करके लंद का गांव पैसा नहीं देला हां लाने पैसा तो गाड़ी दे बा हम तरह नहीं हां हमारा माता ओठ किनारे जाके बात मानबे नहीं ना माना जा नहीं कुछ बात मानबे जाए नहीं कहां करबे कि नहीं करबे अपना गल नहीं यहां का चलिए हमारा जान ना पे हम जितना सीधा नहीं करे उतना तोरी का समझा दा अपना माता गरिया ही नहीं अकेले पाऊ अकेले हम रहा या तो ना पहला मन का पे हो जा क्षमता रे तुमका बता दे निपट ले बात ही नहीं चल समझा तब छोटे भैया ले जागा दूर जाना है की कटी है और वाला बुकु आ गया समझा हम समझा के भैया हम राम लाल से मला समझा दो हम 3 घंटे के समझा जगह जान इसके बाद 70 पे काट लेता है चले जा से मगर चले जा पूरा मारा मार गया मिला पकड़ा बड़ा होशियार है लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि इस तरीके की धाराओं का अन्य कई ऐसे व्यक्ति हैं जो असामाजिक तत्व जो है देखे जाते हैं, जिनके तहत हर व्यक्ति को प्रताड़ना झेलना पड़ता है, यानी कि कोई ना कोई प्रताड़ित इन सब चीजों से होता ही है। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज के साथ। सीधी से अभी तक आप देख रहे थे ये रिपोर्ट, मैं रवि कुमार आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।